अगला प्रश्न है कि करणी ए इनवर्स बी गुणा करणी बी इनवर्स सी गुणा करणी सी इनवर्स सी बराबर क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि सबकी करणी दो ही है, तो इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स बी गुणा बी इनवर्स सी गुणा सी इनवर्स ए, ये लिख सकते हैं इसको। अब एक पावर माइनस की है तो अंडर रूट इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए गुणा सी अपॉन बी गुणा ए अपॉन सी, ये हो गया। देखो ए से ए, सी से सी, बी से बी, क्या आया वर्गमूल एक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न कई बार महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको मैं डिटेल्ड में सॉल्व करता हूं। देखो मान ले रहा हूं मैं ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड बराबर मैंने के मान लिया, ठीक है। और मेरे को साथ ही दिया उसमें बी स्क्वायर बराबर ए सी मुझे दे भी रखा है, तो मैंने के माना, तो इसको भी तुलना करता हूं, इसकी भी और इसकी भी। तो मुझे ए की पावर एक्स बराबर क्या मिलेगा, के मिलेगा। यहां से ए बराबर क्या मिलेगा, के की पावर 1/x, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही बी की पावर वाई बराबर के होगा, तो फिर यहां से बी बराबर क्या मिलेगा, के की पावर 1/y। ऐसे ही सी की पावर जेड बराबर के होगा, इसको भी निकालूंगा तो सी बराबर के की पावर 1/z। ये फिनोमेना मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब क्योंकि मेरे पास एबीसी की वैल्यू मिल गई, एबीसी की वैल्यू उठा के यहां रख दे रहा हूं, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, के की पावर 1/y की पावर 2, क्योंकि यहां 2 ऑलरेडी है, बराबर ए की वैल्यू के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको मैं करूंगा तो इसे लिख सकता हूं के की पावर 2/y इक्वल्स टू ये आधार इक्वल हो गया, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा हो रहा है, तो के की पावर 1/x प्लस 1/y हमें ये मिलेगा। अब हम आधार दोनों पक्षों के कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो फिर हम इनकी तुलना करेंगे तो 2 ये माफ कीजिएगा यहां z होगा, 1/z होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ c की वैल्यू k की पावर 1/z है, ये गड़बड़ हो जाता अभी। तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये मिला हमें। तो इसको लिख सकते हैं 2/y इज इक्वल टू, इसका लासा लेंगे तो xz, और x से x कटेगा तो z प्लस x, इसका इधर गुणा होगा, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z, ये आएगा यहां से आंसर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसके ऑप्शंस नहीं लिखता हूं, लेकिन आप इनके सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान दीजिए। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सिर्फ इनको समझ सकते हो तभी निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न जूनियर शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2021 में, उसमें आया था। प्रश्न क्या है कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z, तो हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको सेम हम मान ले रहा हूं, 2 की पावर x को k मान लिया और इस सब के बराबर ही k मान लो, तो फिर वो सब अलग अलग k हो जाएंगे। ऐसे 3 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, k। ऐसे 6 की पावर माइनस z बराबर क्या हो जाएगा, k। तो यहां से निकालेंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 इज इक्वल टू निकलेगा k की पावर 1/x। ऐसे यहां से निकालेंगे 3 इज इक्वल टू, तो k की पावर 1/y। ऐसे यहां से निकालेंगे 6 इज इक्वल टू, तो k की पावर माइनस 1/z। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड, और इट में भी इक्वेशन थर्ड। अब मैं 2 का गुणा करता हूं तो कितना बन जाएगा, 6, मतलब समीकरण 1 और 2 का, तो 2 3 6 बराबर k की घात 1/x गुणे k की घात 1/y, ये चीज मिलेगी। अब इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखो थर्ड में भी के 6 बराबर है, फोर्थ में भी 6 बराबर है, यानी LHS कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो RHS भी इक्वल होंगे। इन्हें लिख सकते हैं हम k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस 1/z, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे देखेंगे आधार के, यहाँ भी आधार के, तो घातें आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब तुलना करके लिखेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z, इसको इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, यानी इस व्यंजक की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। प्रश्न भी बहुत प्यारा है
और ये एसएससी परीक्षा 2003 में आया हुआ है। प्रश्न क्या कहता है, यदि √6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 की वैल्यू होगी A, B, C या D। तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आवे तो करना क्या है, √6 बराबर दिया है 2.45, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, √2/3 की पूछी है। मैं क्या करता हूं, इसको √3 से गुणा कर दे रहा हूं और √3 से ही भाग कर दे रहा हूं। अब यहां करड़ी समान हो गई तो इसे √6 लिख दूंगा मैं, बटे यहां √3 3 तिया 9 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास √6 की वैल्यू तो दे रखी है, वो दे कितनी है, वो है 2.45 अपॉन 9 हो गया, नहीं हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 हो गए, तो 9 दूनी 18, कितने बचे 6, 5 65 हो गए, 9 सत्ते 63, 2 बचे 20 हो गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, यानी हम इसको लिख देंगे 0.272 पे बार, क्योंकि यहां 2 रिपीट होता जाएगा मैनी इनफाइनाइट ऑफ टाइम्स, अनंत तक रिपीट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी सही होगा। गलती से भी इसके ऑप्शन बी को मार्क मत कर देना, क्योंकि यहां उसने साफ साफ दिख रहा है 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, ये गलती कदाचित ना करें। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको लगता है कि ये सरल है लेकिन ट्रिक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न है, यदि 1120 बटा वर्गमूल x बराबर 80 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 14, 140, 196 या 225। तो देखो इसको हम करेंगे तो 1120 बटा वर्गमूल x बराबर 80 है, तो यहां से हम वर्गमूल x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1120 बटा 80। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, एक 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 1 8, 8 चौके 32। अब ये वर्गमूल x बराबर आया 14, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, x की। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या आएगा, x बराबर 14 का स्क्वायर और इधर वर्गमूल हट जाएगा, तो फिर हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, यानी 196 किस ऑप्शन में, हमारे में सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न है, वर्गमूल 1369 बराबर 37 हो तो इस व्यंजक का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको सिंपली करेंगे कैसे, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए। वर्गमूल 13.69, ठीक है, प्लस वर्गमूल 0.1369 प्लस ये वर्गमूल भाई अलग अलग है, ये सारे स्क्वायर्स अलग अलग है, स्क्वायर रूट्स अलग अलग हैं। इसका अलग हो गया, इसका आएगा 0.1369 प्लस इसका आएगा 0.001369 प्लस इसका भी अलग लिख लीजिए 0.12340 है, 123401369। अब ये सारे में से क्या करो, आप दशमलव को हटा दीजिए, तो यहां दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, यहां दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंक है यहाँ तो 4 जीरो लग जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी करिए इसको, तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको करेंगे तो दशमलव के नीचे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देंगे। अब मेरे पास इसको लिख सकता हूं वर्गमूल 1369 बटे 10, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 1369 बटे इसको कितना लिखा जाएगा 100, प्लस इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 1369 बटा 3 यानी कि हो जाएगा 1000। क्लियर हो गया। प्लस इसको भी लिखेंगे वर्गमूल 1369 बटे 4 दो जोड़े बन रहे हैं ना, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं है। अब इसको, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, तो ये हो गया 37/10 प्लस 37/10 प्लस 100 प्लस 37/1000 प्लस 37/10,000,
ये हो गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड करके लिखो तो ये कितना होगा 3.7 प्लस ये कितना होगा 0.37 प्लस ये कितना होगा 0.037 प्लस ये कितना होगा 0.0037। ये आ गया हमारे पास। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 स्थान तक जा रहा है, यहाँ 3 तक है 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 3 तक है 2 तक है 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो 3 पहले स्थान पे, चौथे पे कोई नहीं है, दूसरे पे 3 7 10 का 0 1 कैरी करेंगे तो 1 4 और 7 11 और यहाँ पे कोई नहीं है तो 1, फिर यहां से ले 1 4 और 7 11.4, यानी ये आंसर आएगा हमारा 4.1103। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। यहां पे देखो 10 से भाग होगा, यहां 100 से भाग होगा, यहां 10 से भाग होगा, यहां 100 से भाग होगा, यहां 1000 से और यहां 10,000 थे। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक में आप इसको कर सकते हैं। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी।